सीईओ ने दुल्हन का लाल घूंघट उठाया। उसके झटके के लिए दुल्हन वह अमीर उत्तराधिकारी नहीं थी जिससे उसे शादी करनी थी। उत्तराधिकारी न केवल बदसूरत थी बल्कि लालची, घमंडी और बदतमीज भी थी। इसके विपरीत उसके सामने खड़ी महिला सौम्य और बेहद संस्कारी थी। उसी समय महिला को भी एहसास हुआ कि दूल्हा वह मूर्ख नहीं था जिससे वह शादी करने वाली थी। पता चला कि उस दिन दो जोड़े एक ही समय पर अपनी शादी कर रहे थे। सीईओ, जो हैंडसम और आकर्षक था, को उसके पिता ने परिवार के व्यवसाय के लिए निवेश सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्ती उस बदसूरत उत्तराधिकारी से शादी करने पर मजबूर किया था। वहीं दूसरी ओर शानदार फिगर वाली खूबसूरत महिला को उसकी दत्तक मां ने एक मूर्ख को उसकी पत्नी बनाने के लिए बेच दिया था, सिर्फ उस $200,000 दहेज के लिए जो उसके परिवार ने पेश किया था। महिला उस मूर्ख से शादी करने के लिए बेहद अनिच्छुक थी। उसी तरह सीईओ भी अपने पिता द्वारा तय की गई शादी को स्वीकार करने के लिए उतना ही अनिच्छुक था। शायद किस्मत ने उनकी अनिच्छा पर दया की और भाग्य के एक मोड़ के तहत स्थिति एक शादी की अदला बदली में बदल गई। जब दोनों दुल्हनें होटल लॉबी में इंतजार कर रही थीं, उनकी दोनों ब्राइड्समेड्स अलग अलग कारणों से कुछ समय के लिए वहां से चली गईं। ये देखकर कि महिला ने भी उसी जैसी शादी की ड्रेस पहनी हुई थी, उत्तराधिकारी गुस्से से भर उठी और अपमानजनक बातें करने लगी। हालांकि महिला पीछे नहीं हटी और तुरंत जवाब दिया। जैसे ही उनकी बहस बढ़ी, दोनों दूल्हे वहां पहुंच गए। जल्दी में उन्होंने फिर से दुल्हनों के चेहरों को घूंघट से ढक दिया, लेकिन गलती से हर एक गलत निर्धारित सीट पर बैठ गया। परिणाम स्वरूप जब मूर्ख अपनी दुल्हन को लेने आया तो वह गलती से उस बदसूरत उत्तराधिकारी को ले गया जो मूल रूप से सीईओ के लिए थी। जब तक सीईओ वहां पहुंचा, केवल एक दुल्हन बची थी। बिना झिझके वह उसे अपनी कार में ले गया। कार के अंदर दुल्हन असाधारण रूप से शांत दिखाई दी, जिससे सीईओ को संदेह हुआ कि वह जानबूझकर अभिनय कर रही है। हालांकि जब उसने पहुंचने पर दुल्हन को कार से उठाया तो उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे साफ याद था कि उत्तराधिकारी का शरीर भारी था, फिर भी उसकी बाहों में दुल्हन अप्रत्याशित रूप से हल्की लगी। शादी में बाधा न डालने के लिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से दुल्हन को लिफ्ट में लेकर चला गया। दुल्हन यह सोचकर कि वह थक रहा है, खुद चलने की पेशकश की। हालांकि ब्राइड्समेड ने उसे याद दिलाया कि ऐसा करना अशुभ होगा, लेकिन इस छोटे से व्यवहार ने सीईओ के मन में और अधिक संदेह पैदा कर दिया। उसे याद था कि उत्तराधिकारी दबंग और तर्कहीन थी, इसलिए उसका अचानक इतना सौम्य और विचारशील व्यवहार करना असंभव था। फिर उसे याद आया कि होटल में और भी शादियां हो रही थीं। एक साहसी विचार उसके मन में आया। क्या उसने गलत दुल्हन को उठा लिया था? फिर भी उसने खुद को आश्वस्त किया कि ब्राइड्समेड की मौजूदगी में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। स्थिति को और भी हास्यास्पद बनाने वाली बात यह थी कि दोनों जोड़ों ने शादी के अपार्टमेंट एक दूसरे के ठीक सामने खरीदे थे। यहाँ तक कि उनके परिवार पहले भी मिल चुके थे। फिर भी अग्नि कूदने की रस्म के दौरान किसी को एहसास नहीं हुआ कि दुल्हनों की अदला बदली हो चुकी थी। इस प्रकार हर दुल्हन को गलती से गलत परिवार में स्वागत किया गया। इस बीच जब महिला शादी के कमरे में बैठी थी, उसे याद आया कि मूर्ख हर बात में अपनी माँ की बात मानता था। वह अपने भविष्य के जीवन को लेकर चिंतित होने लगी। उसी समय जब मूर्ख अपनी दुल्हन को घर लाया, उसके दोस्तों ने शादी के मजाक के बहाने दुल्हन को छेड़ने की कोशिश की, ये जाने बिना कि वह वास्तव में असभ्य और हिंसक उत्तराधिकारी थी। सभी दोस्तों को भगा देने के बाद उत्तराधिकारी ने गुस्से में मूर्ख को डांटना शुरू कर दिया। गुस्से में उसने अपना लाल घूंघट उठाया, लेकिन यह देखकर स्तब्ध रह गई कि दूल्हा बदल चुका था। वह हैंडसम सीईओ नहीं था जिससे वह शादी करने की उम्मीद कर रही थी।